ओके एवरीवन, आई एम आदि एंड यू आर वॉचिंग आदि एंड जावा। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, एक पर्पज़ है, आपने थंबनेल पे देखा होगा। एंड पर्पज़ इज़ व्हाट, स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट पे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, कितना सिलेबस एज अ फ्रेशर हमें कवर करना है, कितनी चीज़ें हमें सीखनी है, ये चीज़ें बताने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। अगर आपको भी पता नहीं, ये कोर जावा एडवांस जावा सीखा है बट स्टिल यू डोंट नो कि भाई स्प्रिंग बूट कितना पढ़ूँ। देखो, पूरा अगर हम सोचें ना पूरा पढ़ना, इट्स नॉट पॉसिबल। स्टिल आई एम लर्निंग स्प्रिंग बूट, स्टिल आई एम लर्निंग, स्टिल 10 ईयर्स जिसको एक्सपीरियंस है वो भी अभी स्प्रिंग बूट पढ़ रहे हैं। तो पूरा पढ़ना तो मतलब पॉसिबल नहीं है यार, हम काटी पे आ जाएंगे, स्टिल पढ़ते रहेंगे बिकॉज इट्स अ टेक्नोलॉजी, राइट। ये कोई ऐसा नहीं मतलब हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारा मराठी का वगैरह जब हम स्कूल में थे तब हो जाता था टॉपिक्स, राइट, सब्जेक्ट्स का। बट ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी दिनों दिन अपडेट होती रहती है, तो इसमें बहुत सारी नई चीज़ें आती है, तो उसके साथ हमें भी चलना पड़ता है। बट इंटरव्यू के लिए सर, वो जो लाइन होती है इंटरव्यू की पार करने के लिए कितनी चीज़ें पढ़नी चाहिए एज अ फ्रेशर के लिए, वो बता रहा हूँ। एज अ फ्रेशर ये डिनोट कर दो, ओके। एक्सपीरियंस के लिए आप कमेंट करो, मैं बताऊँगा एक्सपीरियंस के लिए कितना पढ़ना चाहिए। एज अ फ्रेशर को कोई बताने नहीं वाला नहीं होता। एक्सपीरियंस वालों को कनेक्शंस होते हैं, वो पूछते हैं यार एक दूसरे को, ठीक है। बट फ्रेशर का वाली कोई नहीं है, दैट्स वाई आदि एंड जावा इज हियर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो स्प्रिंग के अंदर 22+ मॉड्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। सर 22 मॉड्यूल पढ़ने हैं क्या एज अ फ्रेशर? नो, ऑल मॉड्यूल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। आपको क्या क्या पढ़ना है देखो, सबसे पहली चीज़ बताता हूँ। एज अ फ्रेशर यू शुड बी अवेयर अबाउट फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ स्प्रिंग, दैट इज स्प्रिंग कोर। स्प्रिंग कोर मॉड्यूल आपको आना चाहिए, जो कि हमें लूजली कपल क्लासेस क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। आईओसी कंटेनर हो गया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये कॉन्सेप्ट्स हमें वो प्रोवाइड कर देता है। देन स्प्रिंग कोर के बाद स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट नाम का मॉड्यूल है, जो हमें कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कर देता है हमारे क्लासेस के लिए। भाई ऑब्जेक्ट वगैरह सब कुछ मैनेज वो करता है, चाहे वो एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन दो या एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन दो, जिसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स की लाइफ साइकिल वो फॉलो करता है, मैनेज करता है। तो स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट यू शुड बी अवेयर, आपको आना चाहिए एज अ फ्रेशर। जब स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट ख़त्म हो जाए तब हम जाते हैं समथिंग कॉल्ड स्प्रिंग जेडीबीसी की तरफ। जेडीबीसी को हम कैसे ईजी कर सकते हैं वो बताने का काम स्प्रिंग जेडीबीसी करता है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रिड्यूस की है जो नॉर्मल जेडीबीसी में हम करते थे, ओके। तो स्प्रिंग जेडीबीसी एज अ फ्रेशर यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट। तो स्प्रिंग जेडीबीसी के बाद समथिंग कॉल्ड स्प्रिंग ओआरएम आपको आना चाहिए। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग को कितना इजी में हम पढ़ सकते हैं वो बताने का काम स्प्रिंग ओआरएम ने किया है। अब इस आप बोले सर ऊपर क्यों बता रहे हो, हमें डीप में जाके बताओ स्प्रिंग ओआरएम क्या है, स्प्रिंग जेडीबीसी क्या है, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर डीप में पढ़ना है ना, डीप में समझना है ना, तो गाइज प्लीज़ ज्वाइन माय बैच जो 2 दिन से स्टार्ट हुई है स्प्रिंग बूट की, जिसमें इन डेप्थ कवर किया जा रहा है। ये जो मैं बता रहा हूँ इन डेप्थ समझ में आ रहा है? इन डेप्थ मतलब डेप्थ में जाके एक ना एक चीज़ को समझाया जा रहा है, ओके। प्लीज़ ज्वाइन द बैच। फीस की बात करो, वेरी सिंपल यार, बहुत सिंपल, बहुत थोड़ी सी भी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आप ज्वाइन करो। और डिस्काउंट भी है, 50% का डिस्काउंट मैंने कल ही ऑफ़र किया है, अभी भी चांस है ज्वाइन करने का। तो स्प्रिंग ओआरएम के बाद स्प्रिंग डाउ आपको आना चाहिए, क्योंकि ये सिमिलर है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। स्प्रिंग डाउ एंड उसके बाद स्प्रिंग डेटा जेपीए, इस पे गाइस बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए आपकी, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है स्प्रिंग डेटा जेपी। चाहे उसमें जेपी रिपोजिटरी हो या CRUD रिपोजिटरी हो, उसके मेथड्स हो, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ओके। स्प्रिंग डेटा जेपी के बाद यू शुड बी अवेयर अबाउट समथिंग कॉल्ड स्प्रिंग वेब मॉड्यूल। एंड उसके बाद स्प्रिंग वेब को भी आप किस में कन्वर्ट किया है? स्प्रिंग वेब एमयूसी के अंदर उसको मतलब डाला गया है स्प्रिंग के द्वारा। तो स्प्रिंग वेब एमयूसी मॉड्यूल आपको आना चाहिए। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें यार, मॉडल एंड व्यू क्या है, किसको हम मॉडल एंड व्यू बोलते हैं, देन उसकी लाइफ साइकिल एमयूसी आर्किटेक्चर कैसा होता है, राइट, डिस्पैचर सर्वलेट क्या है, बहुत सारी चीज़ें यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट, ओके। जब स्प्रिंग वेब एमयूसी हो जाए उसके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो, सारे मॉडल के ऊपर प्रोजेक्ट होना चाहिए गाइस, लिटरली बता रहा हूँ, और बना सकते हो। स्प्रिंग वेब एमयूसी के बाद स्प्रिंग रेस्ट मॉड्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई थिंक वासुदेव कोई तो आया है,
ओके पुराना ज़माना यार, वासुदेव गाता था, गाने गाता था, बहुत अच्छा लगता है। बट आई होप मेरा आवाज़ भी आपको अच्छा आ रहा है माइक की वजह से। लेट मी टेक द माइक इन माई हैंड ताकि मेरा आवाज़ आपको अच्छे से आ जाए, ठीक है। बिकॉज यो आपको इम्पोर्टेंट अभी ये है वो कब इम्पोर्टेंट है 60 के बाद कमेंट करके बताओ मुझे। देखो स्प्रिंग रेस्ट, जिसमें हम रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट कर सके, दैट्स वाई स्प्रिंग रेस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें रेस्ट कंट्रोलर हो जाए, बाकी सारे एनोटेशंस हो गए, ये एनोटेशंस आने चाहिए। देन स्प्रिंग रेस्ट के बाद यू शुड बी अवेयर अबाउट समथिंग कॉल्ड स्प्रिंग सिक्योरिटी। स्प्रिंग सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल एज अ फ्रेशर, यू शुड बी नो अबाउट दैट गाइज। इतना ही करो एज अ फ्रेशर, मैं तो बोल रहा हूँ इतना ही करो, बहुत बहुत बढ़िया है यार। इसके ऊपर 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाओ, दैट्स इट। एज अ फ्रेशर नो नीड ऑफ माइक्रो सर्विसेज, नो नीड ऑफ समथिंग, बाकी की जो भी चीज़ें हैं ना, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। माइक्रो सर्विसेज का जस्ट इंट्रोडक्शन की पार्ट भी आपने किया, हो जाएगा। पर देखो मैं बता रहा हूँ इतनी चीज़ें करो, ऐसा है कि आप मतलब आप लिमिटेड हो जाओगे? नो, आपको मैंने जो बताया वो तो करना ही करना है, ओके। और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करो ना, बाद में जाके वो भी करनी है यस और नो। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया ले लो, ना जाने इंटरव्यूअर पूछ सकता है, ओके। इतना तो डेफिनेटली पूछेगा, इसके अंदर डीप में जाके पूछेगा, मतलब पूछेगा, ओके। तो ये एज अ आप प्रेशर कर सकते हो। इसके अंदर स्प्रिंग बूट मैंने इंक्लूड नहीं किया ना, तो स्प्रिंग बूट भी उसके अंदर करना है आपको। स्प्रिंग रेस्ट पे कब बनाओगे? स्प्रिंग बूट में ही बनानी है आपको, ठीक है। स्प्रिंग बूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्प्रिंग का एक्सटेंशन, वो भी मॉड्यूल है वो स्प्रिंग का, तो वो भी आपको करना है एज अ फ्रेशर। इसमें इंटरव्यू क्वेश्चन क्या हो सकते हैं गाइस? इसमें इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको पूछा जा सकता है समथिंग, ये एनोटेशन मुझे बताओ, लेट्स सपोज @configuration एनोटेशन, कैन यू टेल मी व्हाट इज @configuration, व्हाट इज @atto configuration, दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज @path variable एंड व्हाट इज समथिंग path param, रिक्वेस्ट परम, बहुत सारे एनोटेशन है। रेस्ट कंट्रोलर, सर्विस, रिपोजिटरी, देन वी कैन से मुझे जो याद आ रहे जब हम प्रोग्राम करते तब बहुत सारे याद आते। कंपोनेंट स्कैन है, कंपोनेंट है, बीन है, कौन सा भी एनोटेशन कैसे भी पूछा जा सकता है। कंपोनेंट बीन में डिफरेंस क्या है ओके तो ये एनोटेशंस आपको बहुत अच्छे से करनी, ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। देन और क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट में डिफरेंस क्या है। स्प्रिंग वेब एमवीसी मॉडल डिफाइन करो, स्प्रिंग जेडीबीसी को डिफाइन करो। स्प्रिंग के क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं, डिफाइन करो, एक्सप्लेन करो जो भी आता है। एक तो क्वेश्चन बोला था स्प्रिंग बूट में जो भी पता है वो बताओ। 5 मिनट आपको बताना आना चाहिए, 5 मिनट एटलीस्ट। स्प्रिंग बूट में जितना भी है सब कुछ बताओ। स्प्रिंग बूट की रन मेथड कैसे काम करती है, बैनर कैसे प्रिंट होता है, कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक होता है बट कैसे होता है, कौन सी जार फाइल होती है कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, उसके अंदर क्या है। लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं स्प्रिंग के अंदर। अगर आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर जानना है डीप में तो इस आज भी टाइम नहीं गया है, ज्वाइन आवर बैच जिसमें डीप में समझाया गया है कैसे आप स्प्रिंग बूट समझ सकते हो ईजी तरीके से। ओके एंड डेमो वीडियोस अपलोड किए यार यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। डेली लाइव होता है जहाँ पे प्रैक्टिकल सिनारियो के साथ मैं बताता हूँ कैसे हम प्रैक्टिकली हाइबरनेट को समझेंगे। कल प्रैक्टिकल डाला है मैंने हाइबरनेट का, जाके देख सकते हो हाइबरनेट कैसे हमने मतलब यूज़ किया उसके अंदर। ओके डेली होता है लाइव, डेली 9 बजे। ओके आ जाना, 1 महीने से चल रहा है, अभी तक नहीं ज्वाइन हो जाना डेली लाइव को 9 बजे, जहाँ पे मिलता है आपको नॉलेज। थैंक यू सो मच।